मैं जाया करता था, मुझे नेले पर दैला मोह मिलता था, यानी डबल मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो फिर वहां से जारी बात है, मैंने कहा कि ये मोह मोह, तो वो जारी बात है मुश्किल था बोलना, तो मोह मोह से मोमो हो गया। तो सीता की प्रेजेंस के अंदर मुझे उत्तम चस्का पड़ गया हुआ था, रालें टपकती रहती थी। तो इसीलिए फिर शायर ने मेरी मोमो के लिए ये कहा था कि मोह मोह के धागे सीता से जाके हैं उलझे, ये मोह मोह के धागे सीता की साड़ी से हैं उलझे। तो उस समय के बाद मैंने फिर इनको मोमो कहना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, ये है सारा चक्कर। तो अब आप जरा ख्याल रखिएगा जरा प्लीज, मोमो की ब्लास्फेमी आपने नहीं करनी, ठीक है। पीछे कुछ नॉन मुस्लिम मुझे नजर आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं जनाब। IM आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यार छोड़ क्यों रहे हैं, नॉन मुस्लिम ना छोड़े ना, टाइम आ गया, अब आपका टाइम आ गया। जी रॉय, कैसे हैं भाई? रॉय, माइक म्यूट है प्यारे भाई। रॉय रॉय रॉय, ठीक हो गया, स्टेज खाली कर दीजिए भाई ताकि जगह बन सके। अच्छा जी, IM हमारे साथ है, IM जी मेरा भाई। हाँ भैया बोलिए। इको खत्म कर लें, हेडफोन्स वगैरह ये कोई ऐसी चीज लगाई हुई है तो वो खत्म कर लें, इको आ रही है, ठीक है। IM मैं दोबारा ले रहा हूँ। हाँ भैया हाँ बोलिए। देखें, या फिर यूट्यूब चल रही है या फिर कुछ ऐसा मसला है, इको आ रही है, इको को ठीक कर लें। हाँ अभी भी आ रही है। आप जो बोल रहे हैं बोल दो, फिर मैं बोलूंगा। वो नहीं, ऐसे नहीं ना होता, आप जो बोल रहे हैं इको ठीक करो मेरा भाई, जाओ जल्दी जाओ, शाबाश, भाग के आओ, हेडफोन ठीक करो, नखरे, इको ठीक करो तभी बात होगी, ऐसे कैसे बात होगी? आप जो बोल रहे हैं बोल दो, क्यों? ताकि जो तुम बोलना चाहते हो बोलते रहो। नहीं नहीं मेरा भाई, मैं लेकर चलता हूं साथ, साथ साथ, ऐसे नहीं। अच्छा कुछ कह रहे हैं नीचे इको नहीं आ रही है भाई, किसने कहा नहीं आ रही? वो म्यूट करता था, ओपन करता है तो फिर आती है। इको वाले के साथ नहीं बात हो सकती ना जी, और एक इको वाले के साथ नहीं हो सकती एक पीको, जिसकी पीको ना हुई हो उसके साथ भी बात नहीं हो सकती। हाँ जल्दी आ जाए मेरा भाई, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। मुसलमान जो है वो मेरा भाई पीछे छोड़ दे, जरा स्टेज छोड़ दे, स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, स्टेज खाली रखे, मुझे जरा सफाई करें, सफाई पसंद। जी जनाब। यार मेरा सनातनियों के साथ जो हुआ है ना, इसके ऊपर ना एक मीम आने वाला है, इसके ऊपर ना इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक मीम या यूट्यूब पर भी डाल दूंगा अगर इन्होंने अलाउ किया तो। समीर और मोना डार्लिंग के ऊपर एक मीम आ रहा है, ओए होए होए क्या मीम है, अति उत्तम। एकदम बैठे बैठे संडास में मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, ये तो मैं जनाब मिस ही कर दिया। तो उस मीम के ऊपर अब फिर आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये चीज। ओ सनातनियों, ओए आ जाओ ना यार, की हो गया? डर ही गए यार, डर ही गए हैं, ये तो भय ही बैठ गया इनके ऊपर, निकलते ही नहीं, निकलते ही नहीं खुड में से, ये अपनी अम्मी की कैंगरू वाली पॉकेट में घुस के ही बैठे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे। ये बाहर से आओ, क्या हो गया है चुन्नू मुन्नू? ओ भाई सवालो जवाब है, क्वेश्चन आंसर सेशन, योर फेवरेट, आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ, ये तुम्हारा फेवरेट है। मुसलमान जो है बैक स्टेज पे छोड़ दें यार, मुसलमान ना है। हाँ नॉन मुस्लिम है वो रुके, मुसलमान यार आपको 2 बार मेरा भाई मैंने इजाजत दी है, ठीक हो गया मेरा भाई, दुआ में याद रखिएगा हैं।
ऐसे नहीं ना, फिर ऐसे नहीं। ट्रूथ एंड पीस हमारे साथ आए हैं, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो ना आए, ये मेरा मतलब है कहने का। ट्रुथ भाई कैसे हैं? ट्रुथ एंड पीस, माइक हेलो। अनम्यूट करें प्यारे भाई। जी प्यारे भाई। हाँ जी, मेरहक साहब जी, मुझे ये पूछना था, अभी आपने आपका कुछ टाइम। स्वागत है। पूछते हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। मैंने कहा ना मेरे साथ ऐसे प्यार से वॉक करते हुए। कैसे है मेरा भाई, ठीक है? हाँ जी। खाना शाना हो गया? क्या बोल रहे हो? खाना शाना हो गया, सब ठीक है, खैरियत है? हेलो। हाँ जी, मैंने बोलिए कहा क्या बोल खाना रहे हो? पीना हो गया? खाना पीना हो गया, क्या हुआ, आवाज मेरे कट रही खाने मेरी? पीने से आपसे क्या प्रॉब्लम है? यार वैसे आप लड़ना चाह रहे हैं या गपशप करना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे बरादराना एक फ्रेंडली टॉक करना चाह रहा था। आप तो गुस्सा कर गए भाई स्टार्ट में ही। लेकिन मैं कैसे फ्रेंडली टॉक कर लूँ आपके साथ, न जान न पहचान। तो भाई फिर ये कौन सी टॉक आप करने आए हैं? मैं तो, आपने बोला इस्लाम के बारे में, तो सोचा कि कुछ तो बात भाई पूछ मेरे लूं। पास जो आएगा, मेरा अपना अंदाज, मैं तो एक बरादराना, आप मेरे पास आए हैं। आप जब किसी के घर आते हैं, किसी के मंच पर आते हैं, किसी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, तो हालचाल तो पूछते हैं। तो मैं तो आपसे हाल, आप ट्रूथ एंड पीस नाम रखा हुआ है और आप अपनी टोन देखें। टोन आपकी नहीं चांटे वाली है। नहीं, लेकिन मैंने तो अपना माइक ऑन भी नहीं किया था, आपने बोल दिया ट्रूथ और पीस से कोई लेना देना नहीं है, तो ओहो, मतलब आपने आपको तो नहीं पहले कह रहा से था। आगे एजम्पशन जुमला, तो कर ही लिया। ओहो जुमला कुछ और था मेरा। मैंने कहा था ट्रूथ एंड पीस हमारे साथ आए हैं, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो स्टेज शामिल ना हो। मैंने वो ये बोला था कि जिनका आज जो क्वेश्चन आंसर तय उनके साथ लेना देना नहीं है, वो ना आए। ये बोला था भाई, कमाल हो गया यार। अब गुस्सा चलो क्यों, ठीक। मुझसे क्यों इतना ज्यादा गुस्सा है सब लोग? क्या मैंने कर क्या दिया भाई? सब नाराज हैं, मुझसे बात ही नहीं कोई करना चाहता। खाना हो गया मेरा भाई ट्रुथ भाई? खाना पीना हो गया? हाँ जी, एकदम एकदम बढ़िया हो गया। आपका हो गया? ठीक। जी जी, मेरा भी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले बस चाय वगैरह चलो। बनवा रहा हूँ, तो चाय चलो पीऊंगा। बहुत। अच्छा, इंडिया से मेरे प्यारे भाई आप? हाँ जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बताइए मेरा भाई, बहुत बहुत। थैंक यू। नसीब वालों को ही मिलता है। जी जी बिल्कुल। बंदे मिल गए नसीब वालों को चांद पर? हाँ जी, वो ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ढूंढ की रहे हैं? तरह थोड़ी है भाई, दो अनाज के दाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे दिखा दीजिएगा, ढूंढ रहे हैं तो कहाँ मिले हैं, कोई आर्टिकल शेयर कर दीजिए। कभी ना कभी और मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो नहीं, ट्राई कभी ना करिए। कभी ये उसका वो वरना आर्टिकल शेयर जिहाद कर के दें कि सिवा वो और कह कोई रहे हैं काम कभी ना धंधा कभी मिल थोड़ी है। जाएगा। ये भाई टू दी पॉइंट रहना आपने, चिढ़ना नहीं है। देखिए मेरा, मैं मैं कितना कहाँ सिंपल। चिढ़ रहा हूँ? मैंने आप कुछ, चिढ़ रहे हो, मैं नहीं चिढ़ रहा। देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखें। लो लो, वो हंस के बेचारा, उसको एक्सप्रेस करना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है हंस के कि मैं चिढ़ रहा हूँ। कमाल है यार। हंसने से नहीं साबित होगा, पॉइंट से। देखो मैंने पूछा आदमी मिल गए हैं, आपने कहा आपकी तरह नहीं है, जिनको दो अनाज के नहीं मिले, तो चिढ़ा कौन? आर्ग्यूमेंट देखो, सीक्वेंस देखना है। चिढ़ा कौन? मैंने पूछा, मैंने कुछ चिढ़ने वाली बात की, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा जी जी नसीब वालों को मिलता है, मैंने कहा बिल्कुल। तो आदमी मिले हैं। आर्ग्यूमेंट से पता चलता है, कुकू काका की से नहीं चलता। इसको टीटो पार्टी कहते हैं, वो सूट नहीं करेगी आपको। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। रिसर्च आर्टिकल शेयर करें जहां उन्होंने कहा हो कि ढूंढ रहे हैं बंदे, मिल रहे हैं। जी ढूंढ रहे हैं बंदे जी। मिल रहे हैं, ये एक बोलते हैं ना, एक जिसके पास थोड़ा बहुत लॉजिक थोड़ा कम हो, तो इसके बारे में जैसे आप बात कर रहे हो, लोग बोलते हैं मार्स जा रहे, तो और हम लोग बंदे ढूंढने जा रहे। इसीलिए शायद इस्लाम के अंदर बोलते हैं ना, जितनी भी कंट्रीज है, 57 कंट्रीज, वो सारे के सारे यूरोप भाग रहे हैं, इसी की वजह से शायद। और कुछ लोग रह जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी सोच। सवाल मैंने क्या पूछा है? आपने 57 देशों की मुझे सैर करवा दी है, क्यों इतना? हाँ नहीं, क्या लेकिन खाया है ट्रुथ भाई, नहीं, क्या खाया है? बात मैंने 57 की इसलिए की क्योंकि क्या क्या आपने खाया है? आपने ये पूछा कि वहां पे ट्रुथ बंदे भाई, मिल गए, ट्रुथ भाई जो सवाल का इतना जवाब दे दे, इलॉजिकल सवाल सवाल का, है क्योंकि आपका। आगे, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल करना है। मैं ये बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि आपके पास बहुत क्रिटिकल सवाल होगा। क्या खाया है खाने में? सर पहले आपके वो दो बंदे का तो जवाब ले लीजिए। आपने पूछा बंदे ओहो, मिल गए, लेकिन आपने आपने, इतना इलॉजिकल सवाल अच्छा पूछा है मेरी कि बात मतलब सुने, बात ही मत यानी सोचिए। इसका मतलब ये इतना है, इसका इलॉजिकल मतलब सवाल ये आज है, तक नहीं सुना मैंने। इसका मतलब ये है कि चांद पर बंदे ढूंढना या बंदों का मिलना इलॉजिकल है, ये कह रहे हैं आप? मतलब ये तो है कि मुसलमानों का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है, ओहो तो लो, फिर वही बात, मैं आपसे प्योरली साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो ट्रुथ? कहाँ है? तो बस यही बात है ना कि भाई, यही तो है कि जब दूसरे पैनल में हम लोग जाते हैं तो दर्शकों कुछ न आपने कुछ देखना मुद्दे पे है, बात होती है, दर्शकों एक आपके मिनट, पैनल दर्शकों के से बात अंदर कर लूं, बस आपके दर्शकों वो से, फालतू दर्शकों की से एक बात बातें ही कर लूं, करनी होती है। ओ ठीक है, दर्शकों से बात कर ओके लूं, एक ओके मिनट जरा रुकिएगा, ओके दर्शकों से बात कर लूं। दर्शकों ओके। आपने देखना है,
ए भाई, मेरा प्रश्न आपने देखना है कि मैं कितनी इनोसेंस के साथ, कितनी सिंसेरिटी के साथ और कितने रिस्पेक्टेड वे के अंदर अपना प्रश्न रखूंगा। आपने भाई का जवाब गौर करना आपने, और आपने देखना है कि चिड़ा हुआ कौन है। ठीक है, आपने नोट करना। ट्रूथ एंड पीस भाई, आर्य समाज में सत्यारथ प्रकाश जो किताब है उसके 8वें समोल्लास के पन्ना 190 के ऊपर वो लिखते हैं कि चांद के ऊपर और सूरज के ऊपर भी मनुष्य आदि प्रजा बसती है। पहले मैंने मेरा सवाल इसलिए का ये प्रश्न पूछा मेरा था। पहला सवाल पूछने देंगे या फिर आप अपना लेक्चर बताने आए? अपना लेक्चर ही बताना है तो फिर मैं निकल जाता हूँ। आप अपना लेक्चर देखें बता दीजिए। दर्शकों, आपका लेक्चर सुनने के लिए 500 लोग तो है, सुनते रहेंगे। देखें मैं निकल जाता हूँ। देखें आप दर्शकों, लेक्चर देते रहिए। देखा आपने मेरा प्रश्न कितना रिस्पेक्टेड था, और ये लेक्चर और ये फलाना मैं जा रहा हूँ, देखा? आपने देख लिया चिड़ा हुआ कौन है जी। ट्रूथ भाई, मिले हैं कि नहीं मिले आदमी सर? देखे फिर आप हंस रहे हैं, देखा मैं मैंने क्या कहा था आपको? कोई दर्शकों बात ये नहीं, देखें, काम करो। देखे जरा। आप मोनोलॉग कर लो। यही है, आप मोनोलॉग कर लो। अपने खुश है, जोक जो यार जोक जो मैंने, बोलते हैं ना, स्टैंड अप कॉमेडी करते रहो, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ। आपके पास देखो जवाब ये, तो होगा नहीं, इसीलिए फालतू की देखो बात कर। इसलिए यार मैं बोल कमाल। रहा हूँ, दूसरे दूसरे पैनल में जाते हैं, दूसरे चैनल में जाते हैं तो एक मोनोलॉग होता नहीं है, एक बात सुनी जाती है, इसलिए वहां पे मजा आता है। आपके यहाँ पे शायद इसीलिए मोनो लोग नहीं जाते क्योंकि फालतू की बात। मोनोलॉग होता तो मैं आपसे प्रश्न थोड़ी पूछ रहा होता, मैं आप तो अपनी बात करता हाँ, रहता। मैंने आपसे ये प्रश्न बात पूछा है है, कि मोनोलॉग होता। आपको मौका आपको दे रहा हूँ बोलने इस्लाम के का। बारे में यार ये आपको यही देखो तो यार, शायद उफ। आपके और एक्स मुस्लिम्स के देखो डिफरेंस दोस्तों, सिर्फ आपने इतना है। देखा है, देखो दोस्तों आपने देखा है कि मैं कितना सिंपल और सिंसियर होकर एक बेसिक वार्म अप, एक गपशप की थी। जिस तरह होता है ना, दो दोस्त बैठते हैं, दो भाई बैठते हैं, या दो काफी अरसे बाद कुछ लोग नए मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, इंटरेक्टिव एक डिस्कशन होती है, इंटरेक्टिव एक मीटिंग होती है। मैं इनसे पूछा और मैंने कहा है आपका सवाल आएगा, आप दे रहे हैं मुझे मेरा जवाब, मैं इंटरेक्टिव दूंगा जवाब। मगर देखिए मुझे मेरा अफसोस है इंटरेक्टिव कि बात ये तो करने का इतना कोई मूड शुरू ही से ही नहीं चिड़े है ना हुए मैं। हैं। पता नहीं शायद खाने में नमक था कम ज्यादा, या पता नहीं था, नहीं मैं मैं कंफ्यूज चिढ़ता हूँ। नहीं हूँ, मैं बट दूसरे पैनल में भी बात करके आता हूँ। मैं किसी से नहीं चिढ़ता, लेकिन बात यह है कि आपको मूड नहीं है अजीब है, इस्लाम के मुझे बारे में स्टैंड अप जवाब देने कॉमेडियन के बोल लिए, दिया, लेकिन दैट्स 57 फाइन। देशों की सैर करवा दी, इलिटरेट वो पता नहीं क्या, और अपना बैठे रहो, लेक्चर देते रहो। इतना चिढ़, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना एग्रेशन। मैं समझता था, मैं सनातन धर्म को पढ़ने का इसलिए मैंने प्रयास कर रहा था कि सनातन धर्म के माध्यम से मैं अक्रोधित हो सकूं, और अहिंसा जिसको धर्म कहा जाता है, रिलैक्स हूं, पेशेंस, कूल एंड काम एंड जस्ट पीसफुल, नो ऑफेंस। पीसफुल, ये ये मुझे डेफिनेटली ट्रूथ अगर एंड आप पीस पीसफुल नाम है, रखा हुआ है, और मुझे सीधा ही उन्होंने गिरबान से मैं पकड़ के, ट्रूथ एंड पीस में तुझे आता नाम कुछ भी जरूर नहीं है, तेरे पास आना ही किसी ने नहीं है, तेरे पास ये। यार उफ, मैं निराश हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सनातनी दोस्तों से निराश बस होता ये जा जब रहा हूँ। हो गया तो आगे मुद्दे की बात करूं, पूछूं देखें या फिर फिर स्टेज वही पे बात, करना? पूछूं देखें या फिर नहीं है कुछ ये? फिर भाई मैंने जो पूछा है वार्म अप में वो मुझे बता देते, फिर आपका सवाल ही तो लेना है, और क्या करना है ओह यार। माय गॉडनेस। देखें अरे फिर वही। यार यार, मैं बहुत ही हैरान हूँ। बेवकूफाना ये देखो, पर्सनालिटी है देखो आपका। देखो मुझे बेवकूफाना बोल दिया। देखो अब मुझे कह रहे हैं चिढ़, ये चिढ़ देखें आप लोगों, आपने देखना है, बस मैं आई डेमो थिंक देता होता हूँ, देख लें आप। बेवकूफ भी कह दिया, 57 मुल्क, ये इधर उधर की जितनी बातें करवाऊंगा उस पे ये मोनोलॉग करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आपको ये पूछ सिंपल। रहा हूँ कि मैं सवाल पूछूं या नहीं पूछूं इस्लाम के बारे में। अगर होगा तो डेफिनेटली आपके पास तो होगा क्योंकि आपका नॉलेज है उसमें, तो मैं आगे पूछूं या नहीं ये पूछूं? मुद्दे भाई की मैं, बात करो या आप मुझे भी देखें, ए, बिल्कुल पूछे, मैंने कब इनकार किया है? बिल्कुल पूछिएगा, मैं कब, इसीलिए तो लिंक पब्लिक करता हूं ना यार। कमाल होगी ये यार। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, कितना आसान था। अगर आपकी ईगो का मसला, यही तो मैं कह रहा हूं कि सनातनी के अंदर सनातन धर्म के लक्षण मुझे नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुके हुए हैं, हाँ, तो आपके पास बिल्कुल तो इस्लाम का शून्य। लक्षण है तो बता तो दीजिए मुझे मुसलमान के लक्षण में, मेरे देखे को फिर बता वही चिढ़ दीजिएगा, गए, मैं सवाल फिर पूछ वही चिढ़ लेता हूँ। गए। अच्छा देखो, मैंने सिंपल ईगो का मसला, असल में बन गया ईगो का मसला। हालांकि इस सवाल का जवाब सिंपल हो सकता था जो मैंने पूछा ना, और ये जवाब देकर वो वाला जो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या हो सकता था। अगर कॉमन सेंस वाला आदमी हो ना, जिसके अंदर ईगो ना हो, जो डेस्परेट, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ऑफेंसिव ये चीजें ना हो, तो वो सिंपल ये जवाब देके कहता, चले मैंने आपका जवाब दे दिया, अब आप मुझे बताएं। पता क्या होना था? ईगो करना होती। पता क्या होना था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, और मैं इस बारे में नहीं जानता, आर्य समाज से पूछिएगा, ये जवाब होना था। मगर इस बंदे की ईगो इतनी है, ये जवाब देने की बजाय पंगा शुरू कर दिया। मुझे अफसोस होता है कि इतने ज्यादा ये लोग ऑफेंसिव, और एक एक क्या उसको कहना चाहिए, क्या उसको, रिएक्शनरी जिसे कहते हैं आप, प्रोवोकिंग हो चुके हुए हैं
कि उस बेचारे से मैंने सिंपल सवाल पूछा है, उसने अभी भी जवाब भी मैंने बताया कि ये जवाब दे दो यार ताकि आगे चलें, वरना उसको ये भी नहीं समझ आनी थी क्योंकि वो खुल चुका हुआ है, उसको नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो सिर्फ इस वक्त वो आमिर हक को नहीं देख रहा, इस वक्त वो एक मुसलमान को देख रहा है, दैट्स व्हाई वो माउफ हो चुका है, माइंड काम करना बंद हो गया है, क्योंकि उसको इस वक्त मुसलमान नजर आ रहा है। अगर उसको लगता है कि वाकई वो मुझे इंसान समझता है और मेरे साथ मुझे इंसान के तौर पर ट्रीट कर रहा है, तो वो मेरी बात का ये जवाब देके आगे बढ़ सकता था, कोई भी कॉमन सेंस रखा। क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार पहले ऐसे हुआ है, मैंने एक सवाल रखा, आपको याद होगा एक भाई आए थे, क्या था उनका नाम, हीलर जो सनातनी थे, याद है आपको, दर्शकों आपको याद होगा, हीलर भाई जो आने वाले थे, उनसे भी मैंने इसी तरह सवाल रखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बंदे ने बिल्कुल किसी अग्रेशन के, बिल्कुल किसी एक प्रवोक होने के, ट्रिगर होने के, उसने कहा आर्य समाज का मत है, आप उनसे पूछ लीजिएगा मेरे मत के बारे में या मेरे विचार के बारे में, या मेरे जो है अपना क्या उसको कहते हैं पंथ जो है, उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर प्रश्न कीजिए। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बंदा बिल्कुल रिलैक्स रहा है। ट्रुथ एंड पीस नाम और बिहेवियर बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आई एम रियली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। जी भाई बताइए, मिल गए कि नहीं मिले बंदे? आपने मुझे अभी अभी बोला कि गुस्सा हो जाते हैं, ये वो ठीक से जवाब नहीं देते। मैंने जब भी यासिर जो मुफ्ती साहब है उनके चैनल में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, आपने फौरन तुरंत ही एक फटाक से जवाब दे दिया, गुस्से में बोल दिया बस 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 इतना ही, उससे ज्यादा मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, बस निकल जाओ। वहां पे तो भाई आपने कोई इतनी शांति से बात नहीं की थी, तभी तो भाई तुरंत ही गुस्सा हो गए थे। इस्लाम के बारे में मैंने एक सवाल पूछा था, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मुझे बोल दिया ठीक है और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। ट्रूथ एंड पीस भाई वरना मिल दूसरे गए के साथ हैं। तो आप आधा आधा एक घंटा बहस करते, लेकिन मुझे तो 5 मिनट में बोल दिया था, शांति से बात कर रहा था, 5 मिनट में बोल दिया बस बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। दर्शकों आप फैसला कर सकते हैं ये कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुछ बोलने के बाद। हाँ, मैं वही ट्रूथ एंड बोल, पीस भाई, आप ट्रूथ एंड मेरे पीस साथ भाई, इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि साइंटिफिक आपको बैक स्टेज में साइंटिफिक एक भी आर्टिकल। बंदा नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छा आपसे एक मुद्दे पे अच्छा बात करने आया हूँ। अच्छा, अगर ये आपके रुके, पास जवाब ना ये हो तो रुके रुके प्लीज रुके आप रुके मुझको जरा, बता आपका दीजिए। आपका 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 थोड़ा सा ये जो इस तरह का कोई घमंड व्यूअरशिप का ये कोई ऐसा दिखाता है, उसको तोड़ना जरूरी हो जाता है। ये देखें, ठीक है, कह रहे हैं जी बैक स्टेज कोई नहीं होगा, ये जी आपकी स्क्रीन में ये देखें, हाँ तो ठीक फिर है, नेक्स्ट को ले लीजिए ये प्लीज। देखें, एक्स मुस्लिम हाँ बैठा तो है, आईएम भी बैठा है, ये सारे बैठे हुए हैं, हाँ तो ठीक है। आईएमबी जो है ना, हाँ तो ले लीजिए हाँ आप उसको, नहीं नहीं, उसके मगर साथ मैं, बात कर लीजिए। आप ये बेफिक्र रहें, मैं टाइम वेस्ट बेफिक्र नहीं रहें। करना चाहता, मैं एक नहीं मुद्दे पे नहीं, बात करने आपने, आया हूँ कि भाई आप ये फिर मैंने सॉरी मैंने कीजिए, कहीं आप से सॉरी देखा था, कीजिएगा, कहीं आपने से मुझे पढ़ा जज था। किया, अगर आपने मुझे जज किया, आप सॉरी नहीं, मैंने कीजिए कि जज नहीं आपको किया, ये जैसे लगा आपने था। मुझे जज किया वैसे मैं आपको जज किया, दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी फॉर यू, आई एम रियली सॉरी, मुझे अफसोस आई एम हो रहा फार आई एम है। फार मोर ट्रुथ सॉरी ट्रुथ फॉर एंड यू, पीस भाई, बट दैट्स थैंक यू फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल गुड। एक्सेप्टेड। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ट्रुथ एंड पीस भाई को आर्टिकल शेयर कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ नीचे, आप स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर करना चाह रहे हैं, कर कौन रहे हैं से तो मुझे शेयर? बता दें, मैं शेयर कर देता हूँ, जो आर्टिकल रिसर्च चल रही है इसरो की बंदे ढूंढने पे। नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता? ओहो, बधाइयां वापस कर लेते हैं जी, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बधाइयां वापस जी, चंद्रयान 3 की बधाइयां वापस। बधाइयां सिर्फ उसको मिलेंगी जो बंदा वहां से ढूंढ के दिखाएगा जी। तो मेरा सवाल ये था, अभी कुछ वक्त पहले आपने बोला था रोल मॉडल मुझे मत मानो, रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद को मानो, ठीक है। जी जी तो जी। लेकिन जैसे जैसे एक्स मुस्लिम के चैनल सुनते हैं तो वहां पे कुछ वाक्य दिखाए जाते हैं कि जैसे खैबर में हुआ, कुरेजा में हुआ, या तो मतलब और कहीं पे भी जो भी हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद खुद जो स्लेव गर्ल्स होती थी या बच्चियां औरतें जो भी होती थी, वो खुद इन्वॉल्व होते थे बांटने में या तो बेचने में, या तो मतलब इन शॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ लेना बेचना, मतलब मार के, जैसे साफिया के साथ हुआ था कि उनके हस्बैंड का या तो उनके फैमिली का जब कत्लेआम हो गया था, तो बाद में उनके साथ तुरंत शादी हो गई थी, तो आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन में तुरंत उनके मैरिज के साथ कंज्यूमेट हो गया था। तो मतलब ये जब बातें सुनते हैं तो हाउ कैन के आप उनको ऐसे कैसे रोल मॉडल मान सकते? जस्ट एक क्वेश्चन है कि भाई ये जब बातें सुनते हैं कि भाई ये हुआ था, तो ऐसा जो ट्रेड्स होगा किसी का, तो हाउ कैन इट बी अ गुड रोल मॉडल किसी बंदे के लिए? तो क्या हम ये जबरदस्त। रिलेट नहीं कर सकते कि भाई ये शायद आज के, अगर कोई ये बोले आज
के टाइम में भी कि भाई अगर हमें शरीयत मिल जाए या तो अगर इस्लामिक रूल हो कहीं पे, तो आज के टाइम पे भी हम स्लेव गर्ल रखेंगे, या तो हम नॉन मुस्लिम्स को जब भी जंग होगी या तो कोई भी वॉर होगा तो हम उनके बहू बेटी बहन जो भी होगी उनको स्लेव गर्ल बनाएंगे जस्ट फॉर सेक्स। तो फिर ये कब, मतलब ये कैसे आप उसको रोल मॉडल मान सकते हैं? मुकम्मल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, हो बस गया? जैसे हाँ, हो गया। ठीक है, 2 काम करने हैं आपने, 2 काम, क्योंकि आपने बोला तो आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1 ये दिखाना है कि हजरत सफिया के साथ मैरिज कंज्यूमेट कर दी थी दूसरे दिन, नहीं, ये रेफरेंस दूसरे दिखाना है। तीसरे दिन, मतलब मुझे पता नहीं है, तीसरे मतलब दिन, दूसरे तीसरे दिन भी सुनिए जरा, 2 चीजें करनी है। मैं आप बोले थे मैं चुप रहा हूं, ठीक है ना, ट्रूथ एंड पीस भाई। अब पब्लिक देखेगी कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, या मैं जवाब देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता। 2 चीजें, हजरत सफिया दूसरे या तीसरे दिन उनके साथ मैरिज कंज्यूमेट की, ये रेफरेंस दिखाना है। नंबर 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लेव्स को मारा करते थे, ये 2 रेफरेंस दिखाने हैं। मारा करते थे नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेचा करते थे या तो आपने डिस्ट्रीब्यूट मारा, करते थे आपने मारा विदिन। बोला है, नहीं आपने सॉरी, मारा बोला है। नहीं, तो मेरे से भूल हो गई, तो मारा चलें नहीं। फिर दूसरा रेफरेंस दिखाएं, दूसरा रेफरेंस दिखाएं। किस चीज के बारे में? जी, हजरत सफिया से दूसरे या तीसरे दिन मैरिज कंज्यूमेट की थी। अरे यार, क्या है कि भाई मैंने कोई स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा है, लेकिन मैंने क्यों नहीं रखा? एक्स मुस्लिम्स को सिर्फ सुनना है, क्योंकि वो तो आते नहीं। ट्रूथ एंड पीस भाई गौर कीजिएगा, मैंने क्यों आपसे मांगा है, वो हाँ, तो तो आते मतलब नहीं मेरे कितने सामने। दिन बाद कंज्यूमेट हुई थी आप बता दीजिए, नहीं शायद मैं मुझे रॉन्ग। ये ना 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 ना, ट्रूथ एंड पीस भाई फेयर प्ले करना है, टीटो पार्टी नहीं, ड्रामा नहीं, गो से सुने। हाँ, माउस क्लिक करें और रेफरेंस निकालें जल्दी से, हाँ, कोई बात क्योंकि नहीं। सिर्फ एक्स मुस्लिम्स को सुनना नहीं है, क्योंकि वो तो आते नहीं कि मैं उनकी गर्दन दबोचूं और उनको पटे डालूं। तो जो उनके हाँ, छोड़े हुए हैं, मैं उनके साथ तो सही तरीके से बात कर सकूंगा ना, क्योंकि आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं उनकी गिची मरोड़ सकता हूं। नहीं, मैं उनसे जी बात नहीं करता, लेकिन नहीं, आप एनीवे। कह रहे हैं ना जी हम सुनते हैं, ये वो तो सुनाता हूं ना आपको। चलें, आप जितनी देर में निकाल रहे हैं मैं एक्स मुस्लिम्स आपको कुछ और हाँ, भी तो सुनाता हूं, हाँ, ये मैं सुने जरा, साफिया आप का ढूंढे, नहीं, हाँ। आप रेफरेंस, अरे आप सुनिए तो रेफरेंस सही, ढूंढे। एक सेकेंड, आप मुझे भगा नहीं नहीं, देंगे इधर वापस ढूंढे, इधर पहले की ढूंढे। तरह। ट्रूथ एंड पीस भाई, ट्रूथ एंड पीस भाई, 1 मिनट, मैं आपका जवाब दूंगा, मैंने आपको कहा है सिर्फ 2 चीजें मुतालबा, जो मेरा राइट है, रेफरेंस इज माय राइट, अरे अदरवाइज मैं आपका आपको राइट आंसर नहीं है। दूंगा। सुने जरा, अरे एक्स मुस्लिम्स कुछ और ओके, कह रहे हैं, आप ओके, निकालो, आप ट्रूथ मुझे एंड पीस बैकस्टेज भाई कर दीजिए आप यार निकालें। प्लीज। ओके, ओके, दैट्स नहीं नहीं फाइन। नहीं नहीं नहीं, आप इधर ही हैं, आप इधर है, मेरे साथ है, माइक म्यूट अरे रखें, रेफरेंस ढूंढे, बैकस्टेज बैक कर स्टेज दो। नहीं जाना। नहीं नहीं, ओ, बैक स्टेज नहीं जाना, बैक स्टेज नहीं जाना, सुनना है स्क्रीन पे बैठ के एक्स मुस्लिम्स क्या कहते हैं, सुने जी। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right, and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. एक्स मुस्लिम्स को दोस्त हमने भी सुना है, वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened,
And there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. लेन जी, एक्स मुस्लिम को हमने कुछ और भी कहते सुना है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर, दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो सिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। एक्स मुस्लिम्स को मैंने कुछ और भी कहते सुना था। आड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओह सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। जी भाई, कुछ मिला है? नहीं तो मैं फिर एक्स मुस्लिम्स को सुनाता जाऊं लोगों को। ट्रूथ एंड पीस भाई, आप स्टेज पे ही हैं? हाँ जी, प्लीज आप दूसरे को ले लीजिए, तो मैं तब तक ढूंढ लेता हूँ। यानी ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, तो आपने बोला ना, तो एक बार मैं देख तो लूं। ठीक है, आप मेरे साथ हैं। 5 मिनट, आप 5 मिनट और 34 सेकंड और दे रहा हूं आपको। एक्स मुस्लिम्स को सुनिए, मुझे रेफरेंस चाहिए। स्टेज पे रहें आप जी। केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना, तो सर वो व्यूअरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैं जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था, और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवियों ने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके। इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया। तो महीने के 2 महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले जिसने भी जाके देखनी है। इसी के इलाके के मौलवियों ने बनाई थी, जब इसने अपना नया फेस दिखाया था। उन्होंने कहा था कौन सा ये जा रहा था, कौन सी जगह पे जाके तबलीगी काम कर रहा था। बोंगा इंसान जिंदगी में एक दफा हमारे साथ चला भी गया था। क्यों? क्योंकि खुदकुशी करने की कोशिश करता। ऑल इररेलेवेंट, मुझे नहीं परवाह यार तू क्या था क्या नहीं था। ये अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है। झूठ ना बोल। ये देखें जी, इसके 18 से एक्स मुस्लिम हूं, जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा। और मुझे तूने बैक स्टेज में बैठ करके साले एक दिन कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू एक दिन भी मेरे साथ जो है ना बैक स्टेज में बैठा ही नहीं है। तू एक दिन भी नहीं बैठा मेरे साथ। मेरे को सिखाएगा तू? मेरे को सिखाएगा इस्लाम क्या है? मैं पढ़ लिख करके तबलीगी जमात से निकल कर मूवमेंट को मूवमेंट बनाया गया था। कैसे? मुन्ना के चैनल पे जाके उसको सपोर्ट किया, चला यार चैनल। तुझे इतना नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा चैनल भी चल रहा है, ये एक मुन्ना चल रहा है। एक्स मुस्लिम समीर का चैनल चलाया था, एक्स मुस्लिम फैजू का चैनल चलाया था, हकूक का चैनल चलाया था क्या? वो तो अभी एक दफा फर्स्ट टाइम स्ट्रीम की थी कि लड़ाइयां इन्होंने डाल दी मुन्ना वगैरह ने।
उसका क्या चैनल बेचारी का चलाना था, वो तो चलाते ही उड़ा दिया था। हम लोगों ने